दोस्तों, चिकन मसाला तो आपने होटल और रेस्टोरेंट में बहुत बार खाया होगा, पर वही होटलों वाला टेस्ट अगर आपको घर पर मिल जाए तो कैसा लगेगा। दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव किचन में और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मसाला। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसके बाद आपको चिकन मसाला खाने के लिए होटल और रेस्टोरेंट नहीं जाना पड़ेगा। चिकन मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ 1 केजी चिकन ले लिया है और इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ हमने चिकन पे ऐसे कट भी लगा लिए हैं ताकि मसाला अंदर तक अच्छे से चला जाए। अब इसे हम मैरिनेट करते हैं तो सबसे पहले इसमें डालते हैं 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी आधी टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। हाफ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर। अब 1 नींबू का रस जाएगा इसमें और लास्ट में जाएगा हाफ कप दही। जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक और दही ये चिकन के स्मेल को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं मैरिनेशन के लिए। अब यहाँ हमने 2 प्याज को ऐसे गोल्डन ब्राउन कर लिया है और इसे एक प्लेट में रख लिया है ऐसे ठंडा होने के लिए। अब यहाँ हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट बनाना है तो इसके लिए हमने यहाँ 15 बादाम ले लिए हैं और 15 ही काजू। अगर आपके पास दोनों में से कोई एक है तो वो भी ले सकते हैं आप, या काजू ले लीजिए या बादाम ले लीजिए। अब इसे हम एक ग्राइंडर में डाल लेते हैं और इसके ऊपर से थोड़ा सा पानी ताकि इसका फाइन पेस्ट बन जाए। दोस्तों, ये देखो आप, ड्राई फ्रूट्स का हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब कुछ खड़े मसालों को हमें यहाँ रोस्ट करना है तो सबसे पहले 1 टेबल स्पून खड़ी धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा, 3-4 छोटी इलायची, 5-6 लाल मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 2 इंच दालचीनी, थोड़ी सी जावित्री और 4-5 लौंग को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब एक पैन में हम सारे खड़े मसाले डाल लेते हैं और इसे 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं। ये देखो आप, मसाले रोस्ट हो चुके हैं तो अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और इसे हम ठंडा करके एक मिक्सी में डाल के इसका हम पाउडर बना लेते हैं। ये देखो आप, पाउडर हमने बना लिया है तो अब हम चलते हैं चिकन को फ्राई करने। अब एक पैन में हम 5 टेबल स्पून ऑयल डाल लेते हैं। मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल डाल रहा हूँ, आप कोई भी ऑयल में इसे फ्राई कर लीजिए। ऑयल यहाँ गर्म हो चुका है तो अब हम मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें डाल देते हैं और इसे हम हाई फ्लेम पे एक साइड से 4 से 5 मिनट अच्छे से फ्राई करते हैं। दोस्तों, आप थोड़ी थोड़ी देर में इसे पलटते रहना ताकि नीचे से ना लगे। ये देखो आप, बीच में हमने इसे एक बार पलट लिया है। दस मिनट हमने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया है तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। दोस्तों, ये देखो आप, चिकन कितना अच्छे से फ्राई हुआ है। आप इसे एज ए स्टार्टर भी खा सकते हो। अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं तो एक पैन में हम हाफ कप मस्टर्ड ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल गर्म होते ही हमने जो प्याज को फ्राई किया था उसे हम मिक्सी में थोड़ा सा दरदरा पीस के इसमें डाल देते हैं। फ्लेम को मीडियम पे ही रखेंगे और इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब जो हमने खड़े मसालों को रोस्ट करके इसका पाउडर बनाया था वो इसमें डाल देते हैं और इसे एक बार हम चला लेते हैं और इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल लेते हैं। जिस प्लेट में मैंने मसाले रखे थे उसी में मैंने थोड़ा सा पानी लेके इसमें डाल लिया है। दोस्तों, अब इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भूनना है अच्छे से। 2 से 3 मिनट मसालों को भूनने के बाद अब करते हैं फ्लेम को लो और इसमें डालते हैं हाफ कप दही और इसे हम फटाफट मिला लेते हैं। दही को हम मसालों के साथ 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेते हैं। दोस्तों, 3 से 4 मिनट बाद दही हमारी अच्छे से पक चुकी है तो अब इसमें डाल देते हैं हम फ्राई किया हुआ चिकन और चिकन को भी हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट डाल रहा हूँ। पेस्ट डाल के इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो किया तो आपको एंड रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग मिलेगा। दोस्तों, अब ऊपर से मैं इसमें 5 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम डाल रहा हूँ। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो दूध के ऊपर की मलाई डाल लें इसमें। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि क्रीम अच्छे से इसमें मिल जाए। अब इसमें हम नमक डाल लेंगे स्वाद अनुसार और फ्रेश कटी हुई धनिया डाल के हम इसे मिक्स कर लेते हैं एक बार। अब इसमें मैं हाफ कॉफी कप पानी ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों, चिकन मसाले में पानी कम ही रहता है ताकि ग्रेवी गाढ़ी रह सके और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आए। अब इसे हम मिक्स करके अच्छे से ढक लेंगे लो फ्लेम पे जब तक हमारा चिकन न पक जाए। 15 मिनट बाद हम ढक्कन हटा लेते हैं और ये देखिए, ऑयल सरफेस पे आ चुका है और हमारा डिलीशियस चिकन मसाला बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। दोस्तों, आप ये देखो इसकी ग्रेवी, ये कितनी गाढ़ी है और कितनी रिच है कलर में।
दोस्तों आप यकीन मानो, ये दिखने में जितने ज्यादा टेस्टी है उससे कहीं ज्यादा खाने में है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल पे अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों जल्द ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।